बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 क्लास 11 का जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर सोल्व आउट करके लिखना है। 2 माइनस 7 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो अपने माइंड में आप लोग रख लें कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। और रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया, अब फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि आयोटा के साथ जो साइन होता है, आयोटा के साथ जो साइन होता है उसको उल्टा के हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। अब रैशनलाइज कर दिया हमने। आयोटा के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। जब हम इसको उल्टाएंगे, यानी कि हम प्लस को जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये माइनस के अंदर आ जाएगा ना। तो 4 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 4 माइनस 5 आयोटा को डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाली फ्रैक्शन ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये किस तरह आया? ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा, वही जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की शक्ल में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसका हम फॉर्मूला डायरेक्ट क्लोज करवा देते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ठीक है। अब आप लोग एफएससी में आगे हैं, जाहिर सी बात है लेंथी क्वेश्चन भी होंगे आप लोगों के, तो एग्जाम के अंदर टाइम भी बचाना होगा, तो आप लोग डायरेक्ट भी ये चीज़ लिख सकते हैं, इसके नंबर डिडक्ट नहीं होते, डायरेक्ट भी ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है। क्या है? ए का स्केयर माइनस बी का, पी हमारे पास क्या है? 5 आयोटा, उसका स्केयर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास ऊपर वाली फ्रैक्शन थी उसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं हम? पेयर को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया हुआ है, अब फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि जो हमारे पास पहले वाली चीज़ होती है, जो मेरे पास पहली वाली चीज़ है, इसको उठा के मल्टीप्लाई करवाना है दोनों के साथ, और फिर जो दूसरी वाली चीज़ है विद साइन, दूसरी वाली चीज़ जो उसके साथ का साइन भी है ना, उसको भी उठा के मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों के साथ बारी बारी करके। ठीक है। इसको उठा के इसके साथ, और फिर इसी को उठा के इसके साथ, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर इसी को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। ये देखें, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। और फिर 2 ही मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 आयोटा के साथ, ये इधर हो गया, 2 हो गया। अब 2 के ऊपर उंगली रख देते हैं हम, इसको छुपा देते हैं। ठीक है। अब बारी आ जाती है माइनस 7 आयोटा की। माइनस 7 आयोटा एक दफ़ा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस 7 आयोटा एक दफ़ा माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अब नीचे वाले बटे के नीचे हमने इस वाली फ्रैक्शन को सोल्व किया। 4 का स्क्वायर 16 आ गया इधर, और माइनस एज इट इज़, ये माइनस कहाँ से आया? ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस है। ठीक है। 5 आयोटा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग जो चीज़ें हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाई थी उनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 और आयोटा एज इट इज़। ठीक है। आयोटा साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी है, 7 4 ज़ा 28 माइनस, माइनस ने प्लस को कन्वर्ट कर दिया माइनस के अंदर, और आयोटा साथ में आ गया। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो नीचे फ्रैक्शन थी 16 तो हमने पहले ही लिख लिया था, 5 का स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, वो आ गया 25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने डाल दी -1। ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस को माइनस कर देगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पे माइनस नीचे जो डिनोमिनेटर में है, इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ये आयोटा सेम टर्म्स हैं, तो इनको हम आपस में प्लस माइनस या ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे वो कर देंगे। इसका साइन भी माइनस का, इसका भी माइनस का है, तो फिर इन दोनों का साइन सेम है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा। 38 आयोटा, साथ में माइनस का साइन आ गया। 8 एज इट इज़, माइनस ने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये -35 हो गया। इन दोनों को हमने ऐड करवाया तो ये 41 आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है।
3 माइनस 38 है तो माइनस 35/41, ये वही है जो हमारा पीछे हमारा अब तक सॉल्व हो गया आ चुका हुआ है। नेक्स्ट हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 और माइनस 35 को हम जब आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास -27 आ जाएगा। -38 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 41 वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर लिखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर लिखना है। लेकिन अगर हम लोग गौर से देखें तो ये जो मेरे पास आंसर निकल के आया है ये अभी भी कम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में है। इसका मैंने ए और बी वाली जो टर्म्स हैं वो सेपरेट करके लिखनी है। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे रख के मैंने इनको सेपरेट कर दिया। इस फ्रैक्शन को मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, -27 डिवाइडेड बाई 41, -38 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे अब अगर आप लोग देखें तो रियल पार्ट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, RE(Z) ऐसे भी करके मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐसे ही लिखूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये शॉर्ट टर्म है और एग्जामिनर को, चेकर को भी समझ आ जाएगी और आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा एग्जाम्स के अंदर। रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर ये मेरे पास आ जाएगा -27/41। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर वो होगा जो अयोटा के साथ है। और इस टाइम में अयोटा के साथ क्या पड़ा हुआ है, -38 डिवाइडेड बाई 41। ये यहाँ पे 41 है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऊपर इसका होल का स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। होल का स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो आप लोगों को पता है ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। a मेरे पास आ गया है -2, b मेरे पास आ गया है 3 आयोटा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a × b। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। इसको डिवाइड में हमारे पास 1 + आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब मज़ीद हम इसके स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे। माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और माइनस ने प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया और साथ में आयोटा एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। अब हम मज़ीद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, ये -1 प्लस को कन्वर्ट कर देगी माइनस में, 4 - 9 -12 आयोटा एज इट इज़ ओवर 1 + आयोटा, ये भी एज इट इज़ आ गया। इनको हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी हुई है। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे, लेकिन जो कि मुझे पता है कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर है ना तो मुझे उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म कैसे करूँगा, रैशनलाइज कर दूँगा सिंपल टर्म्स में। सिंपल हमारे पास जो सबसे शॉर्टकट मेथड आता है ना डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करने के लिए, वो रैशनलाइजेशन का होता है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, आयोटा के साथ वाला साइन जो होता है, आयोटा के साथ वाला साइन उसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। आयोटा के साथ वाला जो साइन होता है ना उसको उल्टा के हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। 1 + आयोटा, आयोटा के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा माइनस के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और डिवाइड भी करवा दूंगा। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली फ्रैक्शन नीचे से मल्टीप्लाई, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया हुआ है। -5 × 1 और -5 × आयोटा, यानी कि पहली वाली चीज़ को बारी बारी इन दोनों के साथ, फिर दूसरी वाली चीज़ को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे वाली चीज़ को हम मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। ठीक है, मज़ीद इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -5 × 1 -5 ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -12 आयोटा में आ जाएगा और ये माइनस आपस में आ जाएगा प्लस आयोटा, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग फार्मूला क्लोज कर देंगे। a + b a - b की शक्ल में है तो ये वाला फार्मूला बना के लिख देंगे हम, a स्क्वायर और -b स्क्वायर। a मेरे पास है 1 माइनस फार्मूले का आ गया और b मेरे पास है आयोटा, यानी कि आयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। -5 ये हमारे पास माइनस का 12 आयोटा है और ये प्लस का 12 आयोटा है। जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -7 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के इसको माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। और यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा 1+1। ठीक है, 1+1। ऊपर जब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 -12 आंसर आ जाएगा -17। और ये -7 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहाँ से आया? ये 1+1 वाला -17 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये मैंने अब क्या किया है, ये वही बात आ जाती है, ये मेरे पास कम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में है, लेकिन उसने मुझे क्वेश्चन में कहा है आपने ए और बी को सेपरेट करके लिखना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है ना, उसको फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से जो से भी होंगे उसके नीचे लिख देना है। -17 डिवाइडेड बाई 2, डिनोमिनेटर को -17 के नीचे भी लिख देना है, डिनोमिनेटर को -7 आयोटा के नीचे भी लिख देना है, यानी कि -17 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो आयोटा के साथ है। ठीक है, रियल पार्ट को मैं r(z) भी लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया, -17/2, इमेजिनरी पार्ट को -7 डिवाइडेड बाई 2, ये -7 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है। अच्छा, मैंने साथ में आयोटा क्यों नहीं लिखा, वही बात पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, आयोटा साथ में नहीं आता। आयोटा जिसके साथ होता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आयोटा किसके साथ है, आयोटा -7 डिवाइडेड बाई 2 के साथ है, तो इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, -7/2। ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा और 1+ आयोटा। क्या करेंगे, रैशनलाइज करना शुरू कर देंगे। तो रैशनलाइज करते हुए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज़ को नीचे से मल्टीप्लाई। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर हमने वही फॉर्मूला क्लोज कर दिया हमारा, जो हमारे पास a² - b² वाला होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये माइनस, उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर है, तो ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आयोटा +1 डिवाइडेड बाई 1+1, 1+1 कहाँ से आया, ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में हुए मल्टीप्लाई, तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया प्लस में, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 1+1 आंसर हमारे पास आता है 2। ठीक है, अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए क्या किया मैंने, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, रियल पार्ट आ जाएगा 1/2, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा सिंपल 1/2। इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ इन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा हमने पार्ट नंबर 2 में किया था ना, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 + 3 आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, a² + b² + 2ab, वो ये आ गया। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × ab डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, 8 3 = 24, वो आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद नीचे वाला जो है हमारे पास 4 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, मज़ीद सिम्प्लीफाई करने के लिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये 24 आयोटा आ जाएगा। इसको आपस में हम प्लस माइनस कर देंगे और यहाँ पे ये मेरे पास सिंपल टर्म्स में आंसर सोल्व होके आ चुका है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, अब मैंने इसको रैशनलाइज करके सोल्व करना है। रैशनलाइज कैसे करता हूँ दोबारा से बता देता हूँ। जो भी मेरे पास, जब भी मेरे पास आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने रैशनलाइज कर देना है आयोटा को डिनोमिनेटर के अंदर से ख़त्म करने के लिए। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाए, आयोटा आ जाए ना, तो आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आ सकता। उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे कि जो बटे के नीचे या फिर डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा के साथ जो साइन पड़ा होगा उसको उल्टाएंगे, माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, उल्टा के उसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब फ्रैक्शन ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास a + b a - b वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको मैंने यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया। a का स्क्वायर माइनस इंटू b का स्क्वायर, b मेरे पास क्या है 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, 7 × 4 और इसी को दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर दूसरे वाले को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि बारी बारी हमने करके मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है,
हमने बारी बारी सारा सिंपली करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। आयोटा वाली चीज़ में प्लस माइनस हो जाएगी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हो जाएगी -1। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। सिंपली माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। जो चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही है अब हमने उनको करना है, रैशनलाइज हमने करना था वो हमने कर दिया। अब स्टेप्स को हमने सिंपल करना है, चीज़ों को हमने सिंपल बनाना है और सिंपल बनाते हुए हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके भी बार बार देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो है जी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना, ठीक है। रियल पार्ट मेरे पास क्या आ जाता है -44 डिवाइडेड बाई 25। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाई 25। सिंपल टर्म्स में 117 डिवाइडेड बाई 25। साथ में आयोटा नहीं लिखना। आयोटा क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इमेजिनरी नंबर होता ही वही है जो आयोटा के साथ होता है। इमेजिनरी नंबर होता ही वही है जो आयोटा के साथ होता है, तो उसमें आयोटा को हमने शामिल नहीं करना होता। यहाँ पे ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। लेक्चर अच्छा लगा हो, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों का फीडबैक मालूम हो सके। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।